नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस .live। आज की जो शख्सियत है, इस बार मिथिलांचल के धरती से आने वाले चुनावी क्षेत्र में डॉक्टर बी झा मृणाल, उनसे कुछ खास बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर बी झा मृणाल जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। नमस्कार। न्यूज एक्सप्रेस .live में। और कुछ सवाल होंगे, सामने वाले जनता जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में, और कुछ आपके निजी सवाल होंगे और कुछ आपके पेशे और राजनीति क्षेत्र से कुछ होंगे। तो पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं कि आप अपने कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर बी झा मृणाल है। मैं मधुबनी जिला अंतर्गत पाली मोहन गांव का रहने वाला हूं और मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने MBBS की जो डिग्री है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज से ली है और हमने MD किया है रेडियो डायग्नोसिस में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। मैं अभी पटना में पति पत्नी दोनों ही प्रैक्टिस करता हूं। मेरे हॉस्पिटल हैं, हम लोग के डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और कई सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मन में कहीं न कहीं मानव पीड़ा को लेकर के जन सेवा की भावना रखते हैं। मृणाल जी, मैंने सुना है, जैसे मुझे पता चला है कि आपके पिताजी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए थे जी। इसके बारे में दर्शक जानना चाहते। जी, मेरे पिताजी का नाम श्री सुदेश नारायण झा है, लगभग 88 ईयर्स के हैं और जो मुझे लगता है कि जो मेरे जो आइडियोलॉजी है कहीं न कहीं उन्हीं से हमने प्राप्त किया है और मेरे आदर्श भी हैं। मेरे पिताजी को 1981 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, प्राप्त हुआ था। और जो एक सामान्य जो कार्यकर्ता है, उस मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, बिहार सरकार की सेवा में रिटायर कर गए हैं और तो जो अवार्ड है राष्ट्रपति पुरस्कार का, वो उनके लिए भी देखते हैं और हम लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए एक जो पहला कहिए जो कदम है, जो कि कुछ कहीं से प्राप्त हुआ है जो सरकार के द्वारा, जो बहुत कहीं न कहीं बहुत सुकून देता है हम लोगों को और प्रेरित करता है कि समाज के लिए जो भी भरसक हो करें। मृणाल जी, चूँकि आप पेशे से डॉक्टर हैं और आप का राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो फिर आप राजनीति में आने का क्या मकसद है? क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर है, आप समृद्ध हैं और उसमें भी नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ है, तो फिर आखिर ये झुकाव राजनीति की तरफ? ये जो राजनीति है ना, उसको जो टैग लगा दिए हम लोग कि ये बहुत गंदा चीज़ है राजनीति। यहीं से पूरा जो खेल है, ये हम लोग समझते हैं कि राजनीति का मतलब है कि कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई बहुत ताकतवर आदमी राजनीति में आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो अभी समस्याएं हैं, ये जो इस तरह का माइंडसेट है उसके कारण है। राजनीति उनको करना चाहिए जो कि एक प्लान कर सकते हैं, एक बेहतर विकास के लिए एक विकल्प दे सकते हैं। आप बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ कितने लोग हैं? और जब तक अच्छे आदमी नहीं आएंगे राजनीति में, जब तक आप ये समझें कि ये अस्पृश्यता है, इसमें मतलब अनटचेबिलिटी है, हम अच्छे लोग हैं इसलिए हम राजनीति में नहीं जाएंगे, या जो राजनीति में बुरे लोग हैं। मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं हम। ये करीब हम लोगों की है। हमने कहा कि अभी आप जब आए हैं यहाँ पे तो कुर्सी खाली था कि भरा हुआ था? बोले नहीं, कोई पेशेंट बैठा हुआ था या उसका अटेंडेंट होगा। तो हमने कहा कि सर, कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है, जब अच्छे लोग आ जाते हैं तो स्वतः ये खाली होती है। और मैं आपको बताऊं कि जो देश का विकास है या मिथिलांचल का विकास है या जो स्टेट का विकास है, तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप राजनीति में अच्छे आदमी को जगह नहीं देते हैं या अच्छे लोग जगह नहीं लेते हैं। और आप बीमारी की बात करते हैं, समाज की जो बीमारियां हैं उनको दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि आप किसी को एक आदमी या 100 आदमी को ट्रीटमेंट देते हैं। इससे प्लानिंग में आना बहुत ज़रूरी है।
चूँकि आप पहली बार चुनाव में आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें आपको सफलता मिल जाएगी? ये चुनाव में आ नहीं रहे हैं, ये यहाँ की जो जनभावना है मिथिलांचल के लोगों की, ये मुझे खींच के ला रही है। ये चाहते हैं जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम पिछले 1 दशक से गांधी सेतु बचाओ अभियान को लेकर के, और जो मिथिलांचल में जो रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको हम ट्रेंड करते रहे हैं। शराबबंदी के विरोध में, जो शराबबंदी को लेकर के, शराबबंदी के समर्थन में हमने कई कार्यक्रम किए हैं, करते रहते हैं। इसके अलावे भी जो खास के ग्रामीण जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। और मैं ग्रामीण डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ग्राम में पैदा हुआ हूँ, गांव में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरी जो फोकस है कि गांव के जब तक हर एक घर में अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुँचेगी, तब तक लोग अपने आप को महफूज नहीं समझेंगे। आज सब लोग पटना भागना चाहते हैं, दिल्ली भागना चाहते हैं। आप देखेंगे हर एक घर के जो बुजुर्ग थे, अपने कहीं न कहीं घर छोड़ करके कोई अपार्टमेंट लेकर के या अपने दिल्ली में, पटना में, क्योंकि उनको स्वास्थ्य सुविधा लगता है कि गांव में नहीं मिल पाएगा। और मेरा उद्देश्य तब पूर्ति होगा जब हम समझेंगे कि हमारे गांव में जो देश विदेश में मिलने वाली जो स्वास्थ्य सुविधा है वो जब जन जन तक पहुंचेगा, तब हमें लगेगा कि नहीं, मेरा उद्देश्य पूरा हुआ है। और जो आपने सवाल किया है, ये जन भावना है। हम कोई चुनाव में आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन जो अभी जन आक्रोश देख रहे हैं, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक राजनीति में या जो क्षेत्र का या देश का विकास संभव नहीं है। इसीलिए जनभावना को देखते हुए उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। चलिए, जनभावना है तो जाहिर सी बात है कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो उनको तो सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आपके क्षेत्र से बड़ी बड़ी पार्टियां होगी, कई नामचीन दिग्गज चेहरे होंगे, वहां आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं? बिहार के जो चुनाव हैं, दिग्गज की बात करते हैं आप मेरा प्रोफाइल देख लीजिए। यदि आप प्रोफाइल की बात करते हैं तो आप किसको दिग्गज कहते हैं? क्या जो शक्ति से मजबूत है या जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आप दिग्गज कह रहे हैं? किसको दिग्गज कहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, किस बात से दिग्गज, सो बताइए। मैं अपने भावना से दिग्गज, शक्ति से दिग्गज, या आपराधिक पृष्ठभूमि से दिग्गज? ये क्लियर करिए मुझे। देखिए, दिग्गज कहने का मतलब है कई बार चुनाव में वो आ चुके होंगे, कई बड़े पार्टियां जो है उनको टिकट देती है। तो अक्सर देखा जाता है कि जब भी चुनावी माहौल होता है तो आज पार्टी विशेष या फिर जाति विशेष हो गई है, तो उसमें आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं और आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 10 से 11 साल से लगातार सामाजिक काम को करते आया हूं। ऑल्दो मेरा कोई राजनीतिक न तो महत्वाकांक्षा है न थी, ये जो जनभावना है उसको देख करके कई पार्टियां हमारे संपर्क में हैं जो चाहते हैं कि हम उनको साथ दें, उनका प्रतिनिधि बने। तो आप देखेंगे जो कई शीर्ष नेता हैं कई पार्टियों के, उनकी इच्छा है कि हम मिथिलांचल के विकास को लेकर के जो मेरा कार्यक्रम है और जो मेरी जो संवेदना है उसको समझते हुए हर एक लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ें। ये गांधी सेतु बचाओ, ये क्या है? ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। जी, गांधी सेतु देखिए बिहार की जीवन रेखा है, और जो गंगा नदी है जो बिहार को 2 पार्ट में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। जो बिहार की आबादी 13 करोड़ करीब है, इसमें से 8 करोड़ जो जनता जो बिहार के उत्तर 21 जिलों में रहती है, उसका मुख्य जो आने जाने का जो माध्यम है वो गांधी सेतु ही है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ के भौगोलिक जो बाउंड्री देखेंगे उसमें जो इसका बाउंड्री नेपाल से सटा हुआ है, तो आप नेपाल की तरफ से तो कहीं जा नहीं सकते हैं। जब भी आपको निकलना होगा तो दक्षिण दिशा से ही निकलना होगा, जिसके लिए आपको गांधी सेतु से गुजरना ही होगा। गांधी सेतु ही मुख्य माध्यम है जिससे कि प्रतिदिन 5 लाख से ज़्यादा लोग, यानी महीने में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग पार करते हैं उसको।
और उसका एक लेन बंद रहने के कारण कहीं न कहीं जाम में फंसते हैं, जिसके कारण हमारी बहुत समझिए उत्तर बिहार के जो औद्योगिक कहें या मेडिकल का कहें या हर एक तरह का विकास रुका हुआ है, जिसको लेकर के हम कुछ ना कुछ करते रहे हैं। गांधी सेतु पर शेड बनाना हो, गांधी सेतु पर चिकित्सा सुविधा देना हो, गांधी सेतु पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करना हो, ट्रैफिक पुलिस के लिए पानी का व्यवस्था करना हो, करते रहे हैं और करते रहेंगे, जिसमें कि हमारे सैकड़ों संगठन हमें समर्थन देते हैं और हमारे हजारों कार्यकर्ता दिन रात एक करके उसके लिए कुछ भी करने के लिए उत्सुक हैं। अगला सवाल है, क्योंकि डॉक्टर को ज़िंदगी बचाने वाले भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन राजनीति में आते हैं तो आपको छल बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फिर आप छल बल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जब तक ये छल बल चलेगा तब तक समाज या देश का विकास नहीं होगा। आप देखेंगे किसी भी राष्ट्र के लिए जब तक यदि कोई छल बल की यदि राजनीति आ जाती है तो उसका ध्वस्त होना तय है। और यदि अच्छे सच्चे यदि कार्यकर्ता, सच्चे नेता यदि उसको दिशा देते हैं तो राष्ट्र का, आप छोटे से छोटे राष्ट्र की बात करेंगे तो देखेंगे कि एक छोटा राष्ट्र भी बहुत बड़ा विकास करता है। मैं आपको बताऊं कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है और दुनिया में 200 करीब करीब देश हैं, जिसमें से मात्र 9 कंट्री है ऐसा पूरे वर्ल्ड में जिसकी की आबादी बिहार से ज़्यादा है, जिसमें एक इंडिया भी आता है। और यानी कि इंडिया को यदि छोड़ दें उसके बाद केवल 8 ही ऐसे देश हैं जिसकी आबादी की बिहार से ज़्यादा है। आप देखिए न्यूजीलैंड की जनसंख्या 50 लाख है, लेकिन हम लोग उसको जानते हैं। हमको 25 से 30 लाख करीब तो केवल पटना की जनसंख्या है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो हमारी जो ताकत है, जो ये है, उसको किस रूप से हम विकास कर सकते हैं वो इसी पर निर्भर करता है। चूँकि पटना आपकी कर्मभूमि है, आपने वहाँ नाम, इज्जत, शोहरत सब कुछ कमाया और आप मिथिलांचल को चुनाव में चुन रहे हैं, तो क्या वजह क्या है? क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा फेमस होते हैं, तो चुनाव में ज़्यादातर लोग वहीं से आते हैं, तो आप मिथिलांचल को ही क्यों चुन रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है आपका। जो हमारी कर्मभूमि है पटना और हाजीपुर, हमारी जन्मभूमि है मेरी मिथिलांचल है, और मिथिलांचल के विकास को लेकर के काफ़ी दिनों से मन में जद्दोजहद रहता है कुछ किया जाए यहाँ के लिए। मैं पटना में ज़रूर रहता हूँ, लेकिन आज भी हमारे पिताजी ज़्यादातर समय हमारे घर यानी मधुबनी में ही रहते हैं, और जो हमारे सगे संबंधी हैं ज़्यादातर लोग मिथिलांचल से ही बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं मन में जो पीड़ा है यहाँ को लेकर के वो उठते रहा है। जन्म भी यहीं हुआ है, बढ़े भी हैं यहाँ पे। इवन कि जो हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई है, जो हमने MBBS की है यही किया है, MD भी यही दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किए हैं, और कई चीज़ों के लिए ऐसे देश विदेश जाते रहे हैं। लेकिन हमने बहुत दिल से इस चीज़ को महसूस किया है कि जो इलाज की जो ज़रूरत है, व्यक्ति के इलाज से ज़रूरत, अब समाज के इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए अब कृत संकल्पित हैं हम, और उसमें जो भी लेना पड़ेगा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। सर, अब तक आप अपने क्षेत्र में कौन कौन सी सामाजिक काम या फिर राजनीतिक कामों का आपने किया है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। जो हम कर सकते हैं, ये पहला चीज़ है कि हम स्वास्थ्य सुविधा को कैसे कर सकते हैं, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस क्रम में सालों से हमने जो पूरे बिहार के, मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको ट्रेनिंग देना हो, उनको कैंप लगाना हो, या उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो करते रहे हैं टाइम टू टाइम, समय समय पर। चूँकि मिथिलांचल में इस तरह की जो बनावट है और जो कि हर एक साल कहीं बाढ़ का प्रकोप रहता है यहाँ पे, या और तरह की किसी तरह की विपदा आती है, चाहे अभी जो कोरोना के लेकर के पूरा विश्व त्रस्त है,
झेल रहा है इस चीज़ को। तो एक मानव होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते जो पहला चीज़ है स्वास्थ्य के लिए जो भी होता है हम लगातार करते रहे हैं। इसके अलावे भी जो भी हमसे संभव बन पड़ता है उसको करते हैं। मुख्य मेरा अभी तक का जो काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही है। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर्स को ट्रेन करना, कैंप लगाना, या फिर कोरोना काल में जो मास्क या सैनिटाइज़र का वितरण करना है, ट्रेनिंग देना है, ये सब करते रहे हैं। और ये सब पॉलिटिकल नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है, ये यहाँ से उत्पन्न होता है। ये मेरे दिल की आवाज़ है जो कि आप अभी इसको जिस रूप में भी देखना चाहते हैं, जिस रूप में भी आप सोच रहे हैं, ये लेकिन मेरी दिल की आवाज़ है। मृणाल जी, अगर आप अपने क्षेत्र से चुन लिए जाते हैं तो फिर आप डॉक्टरी पेशा को और राजनीति को फिर कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, यदि हम डॉक्टरी पेशा की बात करते हैं तो जो हमारे आइडियल हैं डॉक्टर CP ठाकुर जी, वो भी बहुत बड़े चिकित्सक रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, और अभी भी उनका आशीर्वाद रहता है जब भी हमारे क्लिनिक के उद्घाटन में हो या और भी जब कभी हम लोग कैंप लगाते हैं उसमें भी सर का बरदस्त रहता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस तरह से, आज भी हम उनके यहाँ, हमको पिछले 1 वीक पहले हम गए थे तब भी देखे कि पेशेंट देखा जा रहा है उनके यहाँ, कहीं न कहीं से आज भी लोग उनके स्वास्थ्य का लाभ है ले रहे हैं। अभी यदि आप बात करें जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी हर्षवर्धन जी, वो भी पेशे से डॉक्टर हैं और अभी भी प्रैक्टिस भी करते हैं। और हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि WHO के भी मेंबर हैं जो इंडिया से, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है। तो ये तो आपको बनाना पड़ता है, ये तो आपको करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि जब तक काम भले ही कुछ भी हो, आप उसको करते कैसे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये सामंजस्य बनाना ये हमारे बस में है, हम उसको सामंजस्य बना सकते हैं। अंतिम प्रश्न मेरा कि अगर आप अपने क्षेत्र से चुन लिए जाते हैं तो आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी योजना बना रखे हैं? हमारे क्षेत्र में जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चूँकि डॉक्टर हैं, पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और तीसरा रोजगार। देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो थर्ड है, जो हमारा पॉइंट है, जो रोजगार है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिथिलांचल के ऊपर ये ठप्पा लगा हुआ है कि हम लोग मजदूर पैदा करते हैं। जो मेरी जो प्राथमिकता होगी, हम रोजगार कैसे पैदा करें। जिस दिन मेरे जो सपना है, जो हमने आपको बताया कि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध जिस दिन होगा, वो हम समझेंगे मेरा उद्देश्य पूरा हो गया जीवन का। और जो मेरा लक्ष्य है अभी, कि हम चाहेंगे कि जो बाहर से मेरे यहाँ मजदूर आए काम करने के लिए, वो मेरा लक्ष्य होगा। रोजगार को लेकर के सर्वोपरि प्राथमिकता होगी हमारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हर एक सवालों का सटीक जवाब दिया। थैंक यू। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर बी झा मृणाल, जो कि इस बार मिथिलांचल की धरती से चुनावी माहौल में आने वाले हैं। मिलेंगे फिर से एक और शख्सियत के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।